मॉर्निंग टाइम में व्लॉग को स्टार्ट किया है और आज संडे है और बस संडे है, सोचा है कि चलो कुछ काम कर लिया जाए। और यहाँ पे आया था कल राशन का सामान, ठीक है, राशन का आइटम आया था और मैं और नंदिता जा रहे हैं, पार्लर जा रहे हैं। नंदिता का थोड़ा सा मेकओवर कराना है मुझे और मतलब उसकी हेयर कट वगैरह कराने हैं और उसके हेयर जो बहुत लेंदी हो गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो अभी छोटी है, केयर नहीं कर पाती। तो जब तक वो छोटी है तो उसके बाल भी मैं छोटे रखूं और जब वो बड़ी हो जाएगी लाइक 15 ईयर्स 16 ईयर्स तो वो उसके बाल खुद ही वो अपने बाल को केयर भी करेगी और बड़े भी कर लेगी। हालांकि अभी उसके बाल अच्छी ग्रोथ है उसके बालों की, टचवुड, लेकिन मुझे उसके बाल कट करवाने हैं और देखते हैं मैं कितने कट करवाती हूँ, ठीक है। तो चलते हैं पार्लर। और नंदिता इधर आओ, तबीयत ठीक नहीं क्या? वो पीछे करके दिखाओ बाल को, ऐसे मुंह बना के आओगी, इतने गंदे मुंह बना के, ऐसे मुंह बना के आ रहे जैसे पता नहीं क्या ही हो रहा है। इसको लाइट फीवर भी आ रहा है ना किशन, इसको हल्का सा फीवर भी आ रहा है। बाबू घूम के दिखा, बाल दिखा, देखो इसके बाल है, इतने इतने बाल हो रहे हैं। मैं कटवा दूँगी, केयर नहीं कर पाती है बिल्कुल भी, बालों की बिल्कुल केयर नहीं करती और इसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रही है क्या। और रहने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है कोई, वो ये इस पैगड़ी दिख रही है अंदर की, उसको हट ढक रही है, इसको थोड़ा सा भी उसके थोड़ी सी अभी होशियार हो गई है। मैं कहती नहीं मेरी नंदिता ठीक है, मेरे बेटे से तो ठीक ही है, थोड़ी होशियार भी है। तो और हाँ, मुझे भी कुछ कराना है। मैं क्या है कि मैं देखती हूँ, मैं यहाँ पे फ़ोन सेट कर लिया है तो मैं करवाऊँगी, अंडर आर्म्स करवाऊँगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तो देखो बस सिंपल से मैंने यहाँ पे अपनी पैंट पहन रखी है, कैजुअल पैंट है और बहुत अच्छी लगती है, बहुत कंफर्टेबल है। देखो कितनी लूज़ है, मुझे बहुत ज़्यादा फिटिंग के कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आते। मैं अक्सर ढीले ढीले कपड़े पहनती हूँ और अभी से नहीं, शादी से पहले मुझे ढीले ढीले कपड़े में मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। सो यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, ये चेयर की वजह से भी मैं गिरी जाती पता है, तो इसे मैंने साइड में किया। फिर चलो निकलते हैं, मिलते हैं आपसे हम, ठीक है, चलते हैं। और मैं भी कुछ करवा लूँगी, लाइक अंडर आर्म्स वगैरह करवाऊँगी। चलो नंदा, चलो आप, केशव जी हम जा रहे हैं और केशव के हेयर कट करवाने इसके पापा जाएंगे, केशव है, ठीक है, पापा के साथ हेयर कट कराने जाना और गली में ही है पार्लर। तो हाँ चलिए ना, हम लोग को छोड़ दीजिए, तो पतिदेव जी हम लोग को छोड़ देंगे, वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे और हम लोग फिर 1 मिनट। हम आ चुके हैं पार्लर और नंदिता की हेयर कटिंग होना स्टार्ट हो गया। मुझे लिटरली यकीन नहीं हो रहा था कि मैं मतलब जाग रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था मैं सपना देख रही हूँ और नंदिता के हेयर कट हो रहे हैं। अपनी खुली आँखों से मैं हेयर कटिंग होते हुए देख रही हूँ, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। फिर ये खैर ये सच है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो ये मैं हेयर कट करा रही हूँ, ये बिल्कुल भी पितर पक्ष में नहीं कटवा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत से लोगों को लगेगा कि मैंने अभी वीडियो शेयर किया है तो शायद ये हेयर कटिंग पितर पक्ष में करवा रही हूँ। नहीं, हेयर कटिंग पितर पक्ष में नहीं करवा रही हूँ। ये 1-1.5 हफ्ते पहले का वीडियो है, मतलब जब पितर पक्ष स्टार्ट हुआ था उससे पहले का वीडियो है ये, ठीक है। सो यहाँ पर पता है क्या ना, मैं ना फिजूल में ही नंदिता के बाल लंबे कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हेयर मतलब जब लंबे होते हैं तो वो ज़्यादा क्यूट लगती है। लेकिन बाद में मुझे बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे उसके अभी हेयर छोटे रखने चाहिए, क्योंकि जब वो 15-16 साल की होगी तो वो खुद ही अपने हेयर्स लॉन्ग कर लेगी और केयर भी कर लेगी। सबसे बड़ी बात है केयर करना, क्योंकि अभी वो हेयर वॉश नहीं कर पाती, कॉम्ब नहीं कर पाती, आगे आगे कॉम्ब करती है और आगे आगे हेयर वॉश करती है, उसे अच्छे से नहीं आता। तो ये मैं उसके ऊपर ज़बरदस्ती थोप रही थी, उसको बोझ दे रही थी कि तुम्हें बाल लंबे करने हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कोई मेरा इसमें वो नहीं होना चाहिए कि मैं उसको बोझ डालूं और उसको कहूं। तो मुझे अभी लगता है कि नहीं, उसके हेयर जितने छोटे होंगे वो उतनी फ्री रहेगी और उतने अच्छे से अपने बचपन जिएगी। क्योंकि इस उम्र में तो हमारे बाल बहुत ही छोटे छोटे थे, हम लोग 4-4 5-5 बहनें थी, तो 4 बहनें थी सॉरी। तो
सबके बाल लंबे होंगे तो मेरी मम्मा को तो सारा दिन लग जाएगा हमारी चोटी करने में। तो इसकी वजह से हमारे बाल तो हमेशा छोटे छोटे रहे थे। और बाल काटते रहने से बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। और सबसे पहले अच्छी बात मैं बताऊं आपको, बाल घने भी होते हैं। अगर आप बाल सिर्फ लंबे करते रहते हो ना तो बालों की ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। जब आपको बाल की ज़रूरत होती है तो बाल बहुत पतले से हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे इसके हेयर कट करवाने चाहिए। खैर मेरी मम्मा तो मुझे बहुत डांटती थी, क्यों लंबे कर रही हो, क्यों लंबे कर रही हो, बालों को छोटे रखो, छोटे बच्चों के ऊपर छोटे। तो खैर अभी मुझे बाद में अकल आई कि हाँ अभी बाल छोटे ही रखने हैं। अभी जब तक का ये 15-16 साल की नहीं होगी तब तक के इसके बाल छोटे ही रखूँगी। और अभी इसका फाइनल लुक ज़रूर देखना आप लोग कि इसका हेयर कटिंग के बाद लुक कैसा लग रहा है। अभी नंदिता टच वुड किसी की बुरी नज़र ना लगे, मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है आफ्टर हेयर कटिंग। और मैंने जितना सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा प्यारी लग रही है। और जितना लॉन्ग हेयर में क्यूट लगती थी उससे कहीं ज़्यादा अभी शॉर्ट हेयर में क्यूट लग रही है। तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही टच वुड। तो बस यहाँ पे देखिए इस तरह से इसकी कटिंग हो रही, बालों के पार्टीशन कर करके तो हेयर कट हो रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मुझे अच्छा लग रहा है। छोटे बच्चों के ना सच में छोटी बच्चियों के बाल छोटे ही होने चाहिए। और मुझे ऐसा था कि मैं और जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती ना मुझे सच में हेयर शॉर्ट ही पसंद है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं फिजूल में नंदिता के बाल इतने लेंदी मैंने कर दिए। तो खैर वो कट गए, मुझे कोई मलाल नहीं है। बस मुझे अभी वो इस रूप में बहुत अच्छी लग रही है। उसका मेकओवर हो गया, बहुत क्यूट, बहुत ही प्यारी। और अभी वो ऐसे ही हेयर रखेगी हमेशा। और जब बड़ी हो जाएगी तो फिर देखा जाएगा। खैर वो तो बात की बात है और तब तक के लिए बहुत टाइम है। और पता है मेरा भी बड़ा मन हुआ कि मैं भी नंदिता के जितना शॉर्ट हेयर करा लूँ। बट मुझे ऐसा लगा कि मेरे हस्बैंड मुझे मतलब बहुत गुस्सा करेंगे, पति देव जी को बहुत गुस्सा आएगा अगर मैं इतने छोटे बाल करूँगी। लेकिन आप लोग को मैं बताऊँ क्या हुआ। जब मैं यहाँ से घर गई, नंदिता और हम घर गए हेयर कट करवा के, फिर मैंने इनसे बोला भी नहीं क्योंकि मुझे नहीं करा मैंने हेयर कट तो मैं क्यों बोलूँ इनसे, मैंने नहीं बोला। लेकिन मेरे पति देव जी ने अपने आप से बोला जितने छोटे बाल नंदिता के करवाएं उतने तुम अपने भी करवा लेती, दोनों का लुक चेंज हो जाता, दोनों मतलब कितने क्यूट लगते। फिर मैंने कहा हो तौबा, आपने पहले ये बात क्यों नहीं बोली। मैं तो डर के मारे नहीं कराई कि मुझे लगा कि आप डांटोगे। कह रहे मैं क्यों डांटूंगा, तुम्हारे हेयर से तुम्हें जो करना है करो। और ये तो बात सच है, मेरी किसी भी चीज़ में टच वुड कि मेरे हस्बैंड मुझे बिल्कुल भी नहीं रोकते टोकते कि तुम, मतलब वो कभी नहीं चाहते कि मैं उनकी मर्ज़ी से रहूं जैसा वो चाहते हैं। वो मुझे हमेशा पूरी मुझे फ्रीडम है कि मैं जैसा जीना चाहती हूँ मैं वैसे जीऊँ। और उनका इंटरफेयर कभी नहीं रहता है कि तुम ये करो, नहीं मैं ऐसा चाहता हूँ, नहीं मैं वैसा। वो कहते तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी क्या खुशी है। तो इस टाइप का ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि अब आप तो बता दिया आपने लेट, अब पहले बोलते थे तो मैं भी करा। तुम कह रहे मुझे क्या पता था कि तुम नंदिता के इस तरह के, मैंने सोचा कि तुम जा रही हो तो थोड़े थोड़े बाल कटवाओगी तो इसकी वजह से, और तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है तो तुम्हें भी पता होगा। खैर उन्होंने भी सच बोला है ना। तो अभी यहाँ पे देखो नंदिता की ये अभी फाइनल लुक मैं दिखाऊंगी क्योंकि अभी तो वो बालों को सेट कर रहे हैं ठीक है। और यहाँ पे मैंने भी अंडर आर्म्स करवाए थे और वो भी, उसका तो मैं वीडियो आपके साथ कभी शेयर नहीं कर सकती और मेरे अंदर इतने गट्स भी नहीं है कि मैं अंडर आर्म्स के वीडियो आपके साथ शेयर करूं ठीक है। हर चीज़ दायरे में अच्छी लगती है, हर चीज़ की कोई लिमिट होती है। अगर मेरे हस्बैंड मुझे कुछ नहीं कहते तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी लिमिट भूल जाऊं, मैं अपना दायरा भूल जाऊं। मेरे हस्बैंड मुझे कुछ इसलिए नहीं कहते क्योंकि उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि साधना कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेगी, अपना दायरा कभी वो नहीं छोड़ेगी। उसको पता है उसे कितना क्या शेयर करना है ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और अंडर आर्म्स वगैरह मैंने अपने करवा लिए थे। बाद में फिर नंदिता की हेयर कटिंग होना स्टार्ट हुआ और बस कुछ यही है। अभी देखो ये बालों को सेट कर रहे हैं इस तरह से। और अभी पता है ऑल टाइम के लिए नंदिता अपने हेयर्स खुले रखती है। अभी मैं उसके बिल्कुल भी हेयर्स बांधती नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइट बालों को बांधने से ना बच्चों के सर में भी दर्द होता है और अक्सर बच्चे बीमार रहते हैं बालों की वजह से। तो आप बालों को जितना छोटा रखो
बाल मतलब उतना अच्छा रहता है बच्चों के लिए। तो ये चीज़ें हैं, और जब उनको बालों की ज़रूरत होगी तो बाल अपने आप बड़े हो जाएंगे। ये तो घर की खेती है। अब मेरी मम्मा ने तो हमारे साथ ऐसे ही किया, हमेशा हमारे बालों को छोटा रखा, और जब हम बड़े हुए तो हमने अपने बालों को खुद ही हमारे बाल तो खैर ये तो हमें गॉड गिफ्ट है, क्योंकि मेरी मम्मा के बाल टचवुड बहुत अच्छे हैं। हम सारी बहनों के बाल टचवुड बुरी नज़र ना लगे, सबके बाल अच्छे हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि अभी पता है जयपुर के पानी की वजह से मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं, और पहले वाली तो बात अब रही नहीं। बस अब सर पे गिनती के बाल हैं, तो बस यही है। अब उन्हें भी मैं कटा के क्या करूँगी। किसी दिन मेरा सच में ना मूड ऑफ होगा तो भी जितने नंदिता के हैं ना, इससे भी छोटे करवा लूँगी। सच बता रही हूँ, मुझे शॉर्ट हेयर बहुत पसंद है, और अपने ऊपर भी और सबके ऊपर, पता नहीं क्यों मुझे सबके ऊपर शॉर्ट हेयर अच्छे लगते हैं। तो बस ये सब हो रहा है, और अभी मैं यहाँ पे बस वीडियो बना रही हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ कि कभी ये हेयर कटिंग पूरी होगी और मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी, ठीक है। और आप लोग भी बताना कमेंट करके कि नंदिता की हेयर कटिंग कैसी लग रही है, और क्या जो मैंने कहा है वो सच है, आप भी इस बात से एग्री है या नहीं, ठीक है। ये आप ज़रूर मुझे बताना। और बस ये है कुछ इस तरह से फाइनल लुक, ये देखिए आप लोग। और मैं अक्सर इस पार्लर में आती रहती हूँ और अंडर आर्म्स कराने आती हूँ मोस्ट ऑफ, क्योंकि मेरी थ्रेडिंग तो मैं 11 साल हो गए, 11 साल शादी के हो गए, और जिस दिन मैं दुल्हन बनी थी उसी दिन मेरी थ्रेडिंग हुई थी। तब से लेकर आज तक कभी मैंने थ्रेडिंग नहीं कराई। मैं अंडर आर्म्स ज़रूर कराती हूँ, और वो भी इसी पार्लर में, घर के नज़दीक है, गली में ही है, तो मैं आ जाती हूँ, ठीक है। और ये देखो कुछ इस तरह से फाइनल लुक, बहुत प्रिटी लग रही है। और अभी पता है क्या है ना, आपने देखा था स्टार्टिंग में, यहाँ पे देखो मैं हूँ, और मैंने थोड़ा सा अपना क्लीन अप कराया है फेस में, ये भी मैं आपको बता दूँ, क्लीन अप भी करवाया है। तो बस कुछ यही है। हाँ, और ये नंदिता है, अभी पता है इसके ना हेयर वॉश भी नहीं थे, क्योंकि इसको आ रहा था फीवर और बालों में ऑयलिंग भी हो रखी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको 2 बार इसके हेयर वॉश कराने से अच्छा पहले कटिंग करा लूँ, बच्ची तो है, और उसके बाद फिर मैं एक बार में, मतलब जब हेयर कट हो जाएगा तो एक ही बार नहला दूँगी। सो अभी तो यहाँ से हमको सीधे डॉक्टर के पास गए थे हम, क्योंकि क्लिनिक भी बगल में ही है ना। ये इस पार्लर के पहले क्लिनिक पड़ता है, बाद में पार्लर। तो अभी यहाँ से हम जाएंगे क्लिनिक। नंदिता को हमने दिलाई है मेडिसिन, क्योंकि उसको फीवर आ रहा है, और भी तरह की दिक्कत है, क्या ही बोलूँ। चलो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक के देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।